अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था दे रहे हैं। रामपुर पहुंचे नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने रामपुर का चार्ज संभाला। रामपुर पुलिस अधीक्षक के रूप में राजेश द्विवेदी ने कार्यभार कर प्रेस वार्ता की। कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी, क्राइम पर खास फोकस रहेगा। कहा कि अब तक जो रामपुर में अपराध चल रहा था वह अब नहीं चलेगा, उनको पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बोलिएगा। जो रामपुर पुलिस अधीक्षक ने आज अभी ज्वाइन किया है, राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरह रामपुर में क्राइम बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाएगा, क्या पहल रहेगी, सीधे बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रामपुर में। और किस तरीके से जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम की बात कर लेते हैं, गोकशी की, तो किस तरीके का प्रयास आपके रहेंगे उसको रोकने के लिए? देखिए, हर जनपद का एक अलग मिजाज होता है, अलग तरह के क्राइम होते हैं और मैंने यहाँ वॉच किया है जिस तरह के क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उसके ऊपर मेरी नज़र है। इसको हम दो तरीके से हैंडल करेंगे, जहाँ एक तरफ थानों को सेंसिटाइज किया जाएगा कि अपने लोकल अपराधियों को त्वरित गति से पकड़ें। वहीं हमारे जो एसओजी स्वाट है सेंट्रल लेवल पर, उनको टीम बना करके जो हमारे ऐसे गिरोह हैं जो कि पूरे जनपद में ऑपरेट कर रहे हैं या फिर बाहरी जनपदों से आकर हमारे यहाँ अपराध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जाए रामपुर में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और गोकशी के कुछ मामले भी हाल ही में कुछ सामने आए हैं जिस पे पुलिस ने इनकाउंटर भी उनका किया है जिस तरीके से, और पकड़ा धकड़ी भी की है। उसको लेकर किस तरीके से प्रयास रहेंगे, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। साइबर क्राइम से पूरा देश पीड़ित है और ये अपराधी जो है वो टेक्निकल तरीक़ों से, मॉडर्न तरीक़ों से वो पब्लिक को उनका गाड़ी कमाई का धन जो है वो ट्रांसफ़र करा देते हैं अपने अकाउंट में। उसको अलग तरह से हैंडल किया जाएगा। उसके लिए मेरे द्वारा एक विशेष साइबर सेल बनाया जाएगा मुख्यालय पर, ताकि कोई भी अप्रोच कर सके और उनको निदान मिल सके। जैसा आप जानते हैं कि यदि आपका धन गया है आपके अकाउंट से, अगर तुरंत उसकी रिपोर्टिंग हो जाए तो वापस भी हो सकता है। तो एक प्रथम प्रयास हमारा ये होगा कि उनका मैक्सिमम धन उनको मिल जाए जिससे गया है, और अपराधियों को चूँकि सामान्यतः हमारे प्रदेश के नहीं होते, बाहर के होते हैं, उनको भी पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक गोकशी की बात है, डेफिनेटली मेरे जानकारी में है और मैंने अब तक इसको समझा है। यहाँ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ गोकश हैं या गो तस्करी हो रही है, उन पर मेरी कड़ी निगाह रहेगी और बिल्कुल भी उसको शून्य करने का मेरा प्रयास रहेगा। सर देखा जाता है कभी कभी किसी महिला की फरियाद जो थी आप तक नहीं पहुंच पाती, वो लगातार थानों के टकरे खाती रहती है, उसके बाद हारने के बाद उसको जहर खाना पड़ता है या फिर अपनी बात को वहीं ठहरना पड़ता है। उसके लिए किस तरीके के रहेंगे आपके प्रयास, क्योंकि आपका मिजाज जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है उसके लिए? देखिए, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो जैसे तमाम अभियान चलते रहते हैं। थानों पे महिला डेस्क बना हुआ है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उनकी बात थाने पर नहीं सुनी गई है। मैंने अपने यहाँ जन सुनवाई वालों को भी सेंसिटाइज कर दिया है। जो भी प्रकरण आते हैं महिला संबंधी, उनको त्वरित गति से देखा जाए। जो ऐसे तत्व होंगे जो कि छेड़खानी करते हैं और अभद्रता करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो पारिवारिक मैटर्स हैं जिसमें महिला पीड़ित है, उसमें प्रयास किया जाएगा हमारे यहाँ कोई ऐसा सेल बना करके और इसमें पब्लिक के लोग भी इन्वॉल्व करके कि मीडिएशन करके हम लोग उसका त्वरित निदान कर पाएँ। तो जिस तरीके से आपने सुना, रामपुर में नवनियुक्त आज एसपी ने ज्वाइन किया है। अब